नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे नाटक अभंग गाथा। किसका नाटक है? नरेंद्र मोहन का ये नाटक है। तो आइए इस नाटक को देखते हैं। देखिए, अभंग गाथा नाटक की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? पूना में इंद्रायणी नदी के तट पर बसे देहू नामक गांव में हुआ है और एक शूद्र परिवार में हुआ। शूद्रवंशी जन्म लो, ऐसी पंक्तियां मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ? शूद्र परिवार में। संत तुकाराम हमेशा कहते थे कि मैंने शूद्र वेश में जन्म लिया है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि संत तुकाराम का जन्म वैश्य अर्थात बनिए के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वोल्होवा और माता का नाम कनकाई था। इन्हीं के जीवन घटनाक्रम को आधार बनाकर अभंग गाथा नाटक लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि अभंग क्या है। अभंग गाथा यानी गान। देखिए, अभंग जो विट्ठल महाराज को की भक्ति करते हैं, जैसे कि तुकाराम ने विट्ठल महाराज की भक्ति की है, तो उनकी भक्ति में गाए जाने वाले जो गान हैं उसको अभंग कहा गया है। यानी जो नहीं होता भंग, तो यहाँ पर अनिषेध का प्रतीक है। तो इसमें जो मुख्य आराध्य है वो विट्ठल हैं। तो विट्ठल को आधार बनाकर, विट्ठल कौन है? भगवान विष्णु का ही एक रूप है विट्ठल। तो उनको आधार बनाकर, या राम भक्ति परंपरा में भी हम इसको मान सकते हैं, सगुण भक्ति परंपरा में हम इनको मान सकते हैं कि विट्ठल जो ईश्वर है उनको आधार बनाकर ये विट्ठल, इनको अपना आराध्य मानकर इनके लिए जो पदों की रचना की गई है वो अभंग गाथा कही जाती है। यानी इनकी भक्ति के जो पद हैं वो अभंग गाथा के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभंग गाथा जो नाटक है मूलतः तुकाराम जी के जीवन पर आधारित है, उनके घटनाक्रम पर आधारित है और इन्हीं के जीवन से जुड़े हुए पात्रों को उसमें शामिल किया गया है। तो आइए इस नाटक को विस्तार से अंकों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अभंग गाथा नाटक है इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हिंदी नाटक के क्षेत्र में अपना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्रस्थापित किसने किया है? डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने। और इन्हीं का नाटक क्या है? अभंग गाथा है। ये भी एक विशेष नाटक है। महाराष्ट्र के एक श्रेष्ठ संत तुकाराम पर आधारित अभंग गाथा नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक है। नाटक का प्रथम अंक का आरंभ बारकरियों की गायन मंडलियों से होता है। देखिए, बारकरी संप्रदाय है जो भगवान विट्ठल की आराधना करते हैं, उनकी गायन मंडली के साथ होता है जो तुकाराम का यह अभंग गाती है। तुकाराम के द्वारा लिखा गया अभंग यानी वो गान गाती है जो उनके ईश्वर के लिए है। गान कौन सा है? आम्हाम धन धन शब्दाचीच रत्ने, सदाशिव तानाजी दामोदर ने लोगों को भड़काकर हिंदू मुसलमानों में दंगे फसाद करवाए हैं। ये देखकर वे खुश है। कीर्तन मंडली गायन करते हुए उधर से गुजरती है जहां से महाराज की सवारी निकलने वाली है। तानाजी, दामोदर, सदाशिव इनको हटाने का प्रयास करते हैं। किनको? जो ये गायन मंडली है इनको। उनकी बात न मानने पर सदाशिव एक बारकरी के गले में छुरा घोंपता है। राजा की सवारी चली जाती है। सभी बारकरी इस तिकड़ी को घेर लेते हैं। सभी बारकरी मिलकर एक साथ जिनको है विट्ठल प्यारे, यम भी उनके चरण झुकारे गाते हैं। दूसरे दृश्य की अगर बात करें तो दूसरे दृश्य में युद्ध की भयावहता चारों ओर छाई हुई है। हर साल गांवों पर सेनाएं आती है। विनाश और मृत्यु का तांडव छा जाता है। तुकाराम दुखी होकर अपनी वाणी खो देते हैं। रुक्मा के अभंग गाने पर उनकी वाणी वापिस आती है। तुकाराम के गृहस्थ जीवन में दमे की मरीज उनकी जो ज्येष्ठ पत्नी है यानी पहली पत्नी है वो कौन है? रुक्मा है, जो पति के भाव विश्व को समझती है, यानी उसके जो भाव हैं उनको वो जानती है। कनिष्ठ पत्नी जीजाई। जब रुक्मा की मृत्यु हो जाती है तो तुकाराम का दूसरा विवाह होता है जिसमें उसकी दूसरी पत्नी कौन है? जीजाई है, जो सदैव अभावग्रस्त एवं गृहस्थ जीवन के बोझ से त्रस्त झुंझलाई हुई है। तुकाराम का आत्मा संवेदनशील, करुणामय चित्त, विट्ठल के प्रति उनकी दीवानगी की हद तक भक्ति, पनपते प्रेम, परिवार के अन्य सदस्यों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं से ये सब
प्रवेश में इस उजागर हुई है। कौन से अंक में उजागर हुई है? दूसरे प्रवेश में। यानी यहाँ पर जो मुख्य पात्र है वो विट्ठल है। विट्ठल यहाँ पर ईश्वर भक्ति के प्रतीक हैं, या विट्ठल के प्रति जो भक्ति भाव है वो अभिव्यक्त किए हैं। किसने? तुकाराम ने। तुकाराम की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी रुक्मा है जिसकी दमा से मृत्यु हो जाती है, दमे नामक बीमारी से। दूसरी पत्नी कौन है? जिजाई है। जो रुक्मा है वो उनके प्रति समर्पित है, उनके भावों को समझती है, लेकिन जिजाई अपने अभावग्रस्त जीवन से झुंझलाती है, यानी वो इतनी ज्यादा प्रसन्न नहीं है, या उसे उस वातावरण से झुंझलाहट अनुभव होती है। यहाँ तुकाराम विट्ठल भगवान के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। जो भक्ति भाव है वो इस अंक में दिखाए गए हैं। पहले अंक के ही तीसरे दृश्य में अगर देखें तो भयंकर अकाल का दृश्य दिखाया गया है। साधारण जनता जो भूख से तड़प रही है, तुकाराम उनके लिए गेहूं की बोरियां खोल देता है। जिजाई के विरोध की परवाह वो नहीं करता। परिणाम स्वरूप तुकाराम का परिवार भी अन्न जल के अभाव में तड़पता रहता है। तुकाराम के अभंग सुनकर भूख से एकलाते ही रुकना प्राण त्याग देती है। यहाँ पर रुक्मा है। रुक्मा जो उनकी पहली पत्नी है वो प्राण त्याग देती है। चौथे दृश्य में संवेदना शून्य भाव विट्ठल हो रहे तुकाराम को शेख मोहम्मद पुनः आंतरिक तेज का रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है, यानी अपने उनको भक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऋण चुकाने में असमर्थ तुकाराम मंबाजी के चुंगल में फंसता है। भ्रांत कलांत तुकाराम पहाड़ियों पर भटकते हुए आत्मशोध में दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। आत्मशोध यानी स्वयं को खोजने के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। तो ये तीसरा दृश्य जो है पहले अंक का भयंकर अकाल का दृश्य है। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिजाई उनकी दूसरी पत्नी है। और चौथे अंक में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो तुकाराम है शेख मोहम्मद उनको प्रेरित करते हैं। उसके बाद वो मंबाजी के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने ईश्वर को तलाशने के लिए, अपने भक्ति भावों को फिर से जागृत करने के लिए कहाँ जाते हैं? वहां पहाड़ियों में जाकर अपना तपस्या है या जो शोध आत्मशोध है वो करते हैं। दूसरे अंक की अगर बात करें तो दूसरे अंक के पहले दृश्य में मस्तिष्क पर लगे हुए जख्म वाला फतेह खां दिखाई देता है। जो जिसके पहले अंक में चोट लगी थी, तुकाराम के यहाँ वो शरण लेता है। उनके अभंगों में अपनी आत्मा को खोजता है। जो तुकाराम के अभंग जो उन्होंने गाए हैं उसमें वो अपने आत्मा को खोजता है। तुकाराम उसकी सेवा करने के लिए घर ले आते हैं। इसी दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में जिजाई और भागीरथी का संवाद होता है। जिजाई गुस्से में आकर तुकाराम के वीणा के तार तोड़ देती है। तुकाराम हंसकर कहते हैं, ये अच्छा ही किया, विट्ठल तो मेरे मन में बसे हुए हैं। विट्ठल कौन है? ईश्वर भगवान। जिजाई तुकाराम फतेह खां की सेवा करते हैं। फतेह खां कौन है? जिसको पहले दृश्य में जब वहां से पालकी गुजर रही थी तो राजा के सैनिकों ने जिसको जख्मी कर दिया था। तुकाराम का भाई कान्होजी घर में अभंगों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर मंबाजी से मिल जाता है। जिजाई का व्यक्तित्व ऊपरी तौर पर चकचक करने वाला है, जबकि भीतर से वह तुकाराम की रग रग से परिचित है, अर्थात उसका साथ देने वाली है। यहाँ पर तुकाराम का जो भाई है कान्होजी और मंबाजी, ये दोनों ही तुकाराम के विचारों के विरोधी हैं, और वही विचार और भाव यहाँ इस नाटक के इस अंक में दिखाए गए हैं। तीसरे दृश्य में अभंग गान में तुकाराम से वर्ण श्रेष्ठता के मुद्दे पर मंबाजी की तू मैं होती है। इस कहासुनी में क्रुद्ध होकर मंबाजी और अन्य ब्राह्मण तुकाराम को पीटने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुकाराम के साथी उसकी रक्षा करते हैं। शेख मोहम्मद उस घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए तुकाराम के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां मंबाजी के 2 आदमियों ने 2 किसानों की उनके बाल बच्चों के साथ हत्या कर दी थी। तुकाराम इस अन्याय को खत्म करने का वीड़ा, यहाँ पर वीड़ा है, बीड़ा नहीं है, वीड़ा उठाते हैं। चौथे दृश्य में मंबाजी मंगला नामक वैश्या को तुकाराम का चरित्र भ्रष्ट करने के लिए भेजता है। यहाँ पर वैश्या कौन है? मंगला है, यानी ये भी एक पात्र के रूप में यहाँ है। आप ये यहाँ जब हम ये घटनाक्रम देख रहे हैं तो इससे आप इन पात्रों को भी समझने का प्रयास करें। परंतु तुकाराम का संतत्व, जो उनका संत जैसा व्यक्तित्व है, विवेक, वैराग्य, वृत्ति एवं सभी में आत्मा और आत्मा में परमात्मा देखने की प्रवृत्ति से मंगला की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। यानी मंगला तुकाराम के प्रभाव में आकर
बदल जाती है, उसके प्रभाव में, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। यहां पर अगर देखें, मंगला को ये सत्य विदित होता है, यानी सत्य का ज्ञान हो जाता है। वह अभंगों का गायन करने लगती है, असलियत सामने आती है और मंबा जी की पोल खुलती है, और उसके पश्चात वो मंबा जी के बारे में भी तुकाराम को सारी सच्चाई बता देती है। तो तुकाराम के संपर्क में आने पर मंगला के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मंगला जो कि एक वैश्य है, लेकिन वो बाद में भक्तन बन जाती है या भक्ति के मार्ग पर चल पड़ती है, अभंगों का गान करती है और तुकाराम को सारी सच्चाई बता देती है। इसी अंक के 5वें दृश्य की अगर बात करें तो 5वें दृश्य में रामेश्वर भट्ट का आगमन होता है। मंबाजी तथा गांव का पाटिल रामेश्वर भट्ट के रूबरू तुकाराम का फैसला करना चाहता है। रामेश्वर भट्ट ये निर्णय करते हैं कि तुकाराम की अभंग पोथियों को पत्थरों से बांधकर उन्हें नदी में डुबो दिया जाए। यहाँ क्या है, डुबो दिया जाए, और भविष्य में अभंग रचना पर रोक लगा दी जाए। अर्थात उन्होंने भगवान की भक्ति के लिए जो भजन की जो पुस्तकें लिखी है, उन पोथियों को पानी में फेंक दिया जाए। दुखी होकर तुकाराम नदी के किनारे एक शिला पर बैठकर चिंतन करते हैं। अभंग ही जीवन है, वही अभंग न रहे तो जीवित रहने की क्या सार्थकता। इसी विचार मंथन के साथ एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है और उनके अभंग उनके पास लौट कर वापिस आ जाते हैं। ये चमत्कारिक घटना का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि अभंगों को पत्थरों से बांधकर पानी में गिरा दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, लेकिन तुकाराम वहां बैठकर जब चिंतन करते हैं तो वो उनके अभंग उनके पास वापस लौट आते हैं। तीसरे अंक के पहले दृश्य में भंडारा नामक पहाड़ी पर मंबाजी व द्वारा भेजे गए 3 हत्यारे सदाशिव, तानाजी और दामोदर घात लगाए बैठे हैं। जब तुकाराम वहां नहीं मिलता तो घर आते हैं और कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को तुकाराम समझकर उसको छुरा भोंक देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वहां फतेह खां होता है। जिजाई, तुकाराम, भागीरथी उसकी सेवा करते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी तुकाराम की जगह फतेह खां मारा जाता है। तुकाराम पहाड़ी पर चले जाते हैं, भटकते हुए परमेश्वर के रूप में विलीन होने का अनुभव करते हैं। दूसरे दृश्य में तुकाराम के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और ये अफवाह फैलती है कि मंबाजी ने ही हत्या करवाई है, अर्थात तुकाराम की हत्या कर दी गई है। और किसने करवाई है? मंबाजी ने उसकी हत्या करवा दी है। लेकिन जो तुकाराम है वो ऐसे माना जाता है कि वो भगवान भक्ति में जब लीन थे तो अचानक से अभंगों का गायन करते करते ही वो अदृश्य हो गए थे। और लेकिन यहाँ पर जो गांव में अफवाह फैलती है वो ये अफवाह फैली थी कि मंबाजी ने उनकी हत्या करवाई है, और स्वयं मंबाजी भी यही बात मानने लगते हैं कि उन्होंने उसकी हत्या करवाई है। वह पश्चाताप की अग्नि में सुलगता है, तुकाराम से मिलने को व्याकुल हो उठता है। जिजाई और बारकरी उसे समझाते हैं, बारकरी यानी वो जो लोग थे गायन मंडली वाले, बारकरी संप्रदाय के जो लोग हैं, कि अभंग के रूप में तुकाराम अमर है, कि तुकाराम कहीं नहीं गए। उनके द्वारा रचे गए जो पद है, भगवान भक्ति के जो गान हैं, उनके द्वारा वो हमेशा अमर है। तुकाराम के अद्वैत स्वरूप की अनुभूति को बखान बारकरी करते हैं। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने अभंग गाथा की प्रथम अंक की तुलना में द्वितीय अंक को ज्यादा प्रखर और सघन माना है। उनकी दृष्टि अगर देखें तो तुकाराम का व्यक्ति युगीन विसंगतियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ उनका जीवन रहा है। यानी तुकाराम उस समय जो समाज में विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए, समाज में बुराइयों को नष्ट किया जाए और जाति पाति के नाम पर समाज में जो बंटवारा है, भेदभाव है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। जो गरीब शूद्र लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार को समाप्त किया जाए, बल्कि वो स्वयं बनिया परिवार में पैदा होकर भी स्वयं को शूद्र मानते रहे। और वो इसी कारण कि लोग उनसे जुड़े हुए थे, लोग उनसे जुड़े रहे और एक शूद्र व्यक्ति के साथ इतने सारे लोगों का जुड़ाव, इससे हमें ये प्रेरणा देना चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जात पात से ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी ईश्वर की संतान है। हम कह सकते हैं कि जैसे कबीर के विचार थे समाज के प्रति, वैसे ही विचार तुकाराम के भी हमें देखने को
मिलते हैं। तो ये नाटक उन्हीं के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, 3 अंकों में विभाजित है, 3 अंक के अलग अलग दृश्य हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर गिरीश रस्तोगी की जो विचारधारा है वो ये कहते हैं कि पहले अंक के बजाय जो दूसरा अंक है वो ज्यादा प्रखर और सघन है। तो यहाँ सामाजिक विसंगतियों का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक आपको समझ में आया होगा। देखिए, मेरे पास इस नाटक का बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, केवल इसी के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपके सभी प्रश्न इससे हल हो जाएंगे, क्योंकि सभी प्रमुख पात्रों के नाम इसमें आए हैं। पूरे नाटक के जो 3 अंक है सबका घटनाक्रम इसमें आया है। तो एक नाटक की समीक्षा करने के लिए इतना बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।